जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जम्मू के अनंतनाग जिले में स्थित बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा की हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अमरनाथ यात्रा कैसे करना है। तो दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे पहुंचना है। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये कि आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, जिस भी राज्य में रह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी ट्रेन की टिकट निकाल लीजिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए, या फिर आप चाहें तो उधमपुर भी आ सकते हैं, और या चाहें तो आप श्रीनगर भी आ सकते हैं। हालांकि श्रीनगर तक आपकी ट्रेन नहीं जाती है, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके पास दो एयरपोर्ट हैं। पहला तो है जम्मू तवी का एयरपोर्ट और दूसरा है आपका श्रीनगर का एयरपोर्ट। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इस हिसाब से पहुंच सकते हैं। चलिए थोड़ी सी हम ट्रेन वालों की बात कर लेते हैं। तो आपको जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो आपको मैं बोलूंगा जम्मू तवी जाइए। हालांकि जम्मू से आगे आपका पड़ता है उधमपुर, बट आप उधमपुर मत जाइए क्योंकि जम्मू से आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप बाई ट्रेन आए तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में सबसे पहले आप उतरिए। वहां से अब आपको जाना है भगवती नगर यात्री कैंप। ये भगवती नगर जो यात्री कैंप है, यहीं से आपकी पहलगाम और बालटाल के लिए बसेस जाती है। बम बम बोले, बम बम घर में देख के कर रहे हैं। अरे लिपस्टिक हो गया। चलिए इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग होकर हम बात कर लेते हैं। जो मैंने अभी शब्द बोला, एक पहलगाम और एक दूसरा बालटाल। जी दोस्तों, ये दो स्थान वही है जहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। चलिए इसमें मैं आपको दोनों में अंतर भी बता देता हूं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहलगाम से अमरनाथ की जो दूरी है वो लगभग 48 किलोमीटर की है, लेकिन अभी आपको 48 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं करनी है। आपको ट्रैकिंग 32 किलोमीटर की करनी है, क्योंकि पहलगाम से 16 किलोमीटर तक की आपकी शेयरिंग टैक्सी जाती है। तो ये आपकी लंबी दूरी पड़ती है अमरनाथ की, यानी कि 48 किलोमीटर की पड़ती है। पहलगाम मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहलगाम में जो आप जम्मू तवी से बस लेंगे, वो जम्मू तवी से आप बस लेंगे तो पहलगाम पे आपको ड्रॉप करेगी। ये था आपका पहला मार्ग अमरनाथ जाने के लिए। चलिए मैं बात करता हूँ दूसरे मार्ग की, वो है आपका बालटाल मार्ग। बालटाल मार्ग से जो अमरनाथ की गुफा का दूरी है वो 14 किलोमीटर की है, और यही 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपकी पूरी पड़ जाती है। कुल मिलाकर आपको एक चीज स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आप पहलगाम वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको 32 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाएंगे तो आपको केवल 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जय बोले। जय बोले, जय बोले, जय बोले भैया, जय बोले। सुबह सुबह बोले का नाम लेते हुए नाश्ता चल रहा है। जय बोले। बोले में आगे ना, हाँ जय बोले। ये सो रहे हैं बोले के पास। जय बोले, जय बोले, जय बोले, जय बोले।
नीचे रास्ता जा रहा है।
एक चीज तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, और वो है आपका खाने पीने के बंदोबस्त। जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, यानी कि जून के एंड मंथ में आपकी यात्रा शुरू होगी, और ये लगभग 56 दिन या 58 दिन की यात्रा होती है, या ये कह लीजिए कि 2 महीने की यात्रा होती है। तो जब तक ये यात्रा की घोषणा हो जाती है, जिस भी डेट से लेकर जिस भी डेट तक यात्रा होती है बाबा बर्फानी के, तो उस दरमियान आपको खाने पीने की बंदोबस्त नहीं करनी है, क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट के द्वारा, श्राइन बोर्ड के द्वारा वहां पे लंगर चलाया जाता है। चाहे वो भगवती नगर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे बालटाल हो, चाहे पहलगाम हो, या फिर बाबा बर्फानी का मंदिर यानी कि उनका जो गुफा है, वहां तक भी आपको हर जगह खाने पीने की बंदोबस्त गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क करवाई जाती है। कोई भी चार्ज इसका नहीं लिया जाता है। जम्मू से जो आपको पहलगाम की दूरी पड़ेगी, वो आपकी 240 किलोमीटर पड़ जाएगी, और ये 240 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको लगभग बस से 7 से 8 घंटा लगेंगे और आप पहलगाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए कि भगवती नगर से जो आप बस लेंगे और पहलगाम तक जाएंगे, तो उसका बस का भाड़ा कितना होगा, तो दोस्तों मान के चलिए कि एक व्यक्ति का 500 से 600 रुपए होगा और आप पहलगाम तक पहुंच सकते हैं। यही अगर मैं बात करूं दूसरे मार्ग वाले, यानी कि दूसरा जो आपका था बालटाल वाला मार्ग, उस मार्ग से भगवती नगर से अगर आप निकलेंगे बालटाल के लिए, तो उसकी दूरी आपकी लगभग 360 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 360 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको लगभग 13 से 14 घंटे लग जाएंगे और आप बालटाल पहुंच जाएंगे। वही अगर बात की जाए कि बस का फेयर कितना होगा, तो मान के चलिए कि आपका 800 से 900 रुपए आपका एक आदमी का फेयर होगा और आप बालटाल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हालांकि आपकी भगवती नगर से जरूरी नहीं कि आपको बस ही लेना है, वहां पे आपको प्राइवेट गाड़ी भी चलती है। तो अगर आप इनोवा, अर्टिगा, या अगर आप छोटी फैमिली 4 लोग हैं, डिजायर लेना चाहते हैं, तो ये सब गाड़ियां भी चलती हैं। रिजर्व में जाती हैं आपके पहलगाम और बालटाल, दोनों जगहों के लिए आपको रिजर्व गाड़ी भी मिल जाएगी। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको बस से यात्रा करनी है या फिर आपको रिजर्व कैब के साथ यात्रा करनी है।
चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पहलगाम और हम पहुंच चुके हैं बालटाल। पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं पहलगाम वाले मार्ग के लिए। तो दोस्तों पहलगाम में भी आपको रुकने का स्टे है वहाँ। अगर आप सुबह 5 बजे निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप शाम को रात को आप पहलगाम पहुंचेंगे। तो वहाँ पे टेंट बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो टेंट का फेयर आप देकर वहाँ स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की आपकी वहाँ निःशुल्क लंगर चलती ही रहेगी, तो आप वहाँ भोजन कीजिए और उस रात्रि आप विश्राम कर लीजिए। पहलगाम से अर्ली मॉर्निंग आपको वहाँ से अब शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, आपके जाएगी वो चंदनवाड़ी तक, जो कि 16 किलोमीटर की होती है। अब पहलगाम से चंदनवाड़ी आपको जाना है टैक्सी के द्वारा, जो कि टैक्सी आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में चंदनवाड़ी पहुंचा देगा। और यही चंदनवाड़ी वो स्थान है जहां से आपकी पद यात्रा शुरू हो जाती है बाबा अमरनाथ की ओर। और ये चंदनवाड़ी से लेके बाबा बर्फानी का जो दूरी है, यही 32 किलोमीटर की आपकी टोटल ट्रैकिंग पड़ जाती है। तो ये दोस्तों आपका 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो कि एक दिन में संभव नहीं है, आप इसको 2 दिन में कर पाएंगे। मैं रिकॉर्ड करता हूँ। आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप आ गए हो पहलगाम बेस कैंप में, बहुत ही फन है। टेंट ढूंढने में परेशानी हो रही है, बट फिर भी टेंट नहीं है। तो रात में पानी आ गया तो फिर क्या करेंगे? ये पानी देखिए, ये देखिए, इसी को उड़कर सो जाएंगे, इसी को उड़कर सो जाएंगे। ये तो नहीं आने देगा। नीचे से तो आएगा। अरे नीचे से भी नहीं आने अरे लाएगा, लगाओ सर। दीजिएगा। सेट हो जाइए आराम से। फिलहाल पहलगाम में हमारी चेकिंग हो चुकी है जहाँ पर, और अब कुछ ऐसा यहाँ पर एक ग्राउंड बना हुआ है चेकिंग के बाद में। तो यहाँ पर यात्री निवास भी बना हुआ है, तो हम वहाँ पर जाकर रुकेंगे। वहीं पर या थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे, अच्छे से रेस्ट करेंगे और सुबह चंदनवाड़ी के लिए यहाँ से जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे और मैं निकल रहा हूँ बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा की ट्रैकिंग पर। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पहलगाम कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहलगाम के रास्ते से आप अमरनाथ की ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए और वहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। उसके बाद मैं अपनी ट्रैक को स्टार्ट करूँगा। बने रहिए वीडियो में। आज हम करते हैं बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा। दोस्तों सुबह के 4:30 बज रहे और यहाँ पर लाइन में ऑलमोस्ट 1200 से 1500 गाड़ियाँ ऑलरेडी लाइन में लगी हुई हैं। चंदनवाड़ी यहाँ पहलगाम से 14 किलोमीटर है और यहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं वो 200 रुपये पर सीट चंदनवाड़ी तक जाने का लेते हैं। दोस्तों अब हम पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए निकल चुके हैं। चंदनवाड़ी पहलगाम से 14 किलोमीटर दूर है और अमरनाथ धाम की पैदल यात्रा चंदनवाड़ी बेस कैंप से ही शुरू होती है।
लोकेशन देखो ज्यादातर। हाँ क्या सॉलिड लग रहा है देखो। जाऊँगा आपको तुम जाने। हाँ यार जा मैं खींचता हूँ। पानी जैसा दूध है बाबा, कुछ ज्यादा गहरी नहीं है। क्या अच्छे से लगेगा। बाहर चलेगा नहीं तो देखा तो। यहाँ चंदनवाड़ी पहुंचकर सभी यात्रियों को पहले अपना यात्रा परमिट चेक करा के अपने लगेज और सामान की सिक्योरिटी चेक करानी पड़ती है। और सिक्योरिटी चेकिंग पोस्ट के पास ही लंगर और भंडारे की मुफ्त सेवा मिलती है, जहां आप सुबह का नाश्ता लंगर में कर सकते हैं। चंदनवाड़ी से आप ट्रैकिंग के लिए एक डंडा लेना ना भूलें, क्योंकि पूरे यात्रा में इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहाँ आपको घोड़े और पिट्ठू भी मिल जाएंगे, जो 4300 में पंचतरणीय बेस कैंप तक जाते हैं। इनके अलावा चंदनवाड़ी में टेंट और मेडिकल की भी फैसिलिटी है। चंदनवाड़ी बेस कैंप से 1 किलोमीटर आगे जाने पर एक और सिक्योरिटी चेक होता है और उसके बाद अमरनाथ धाम की पवित्र यात्रा शुरू हो जाती है और पहाड़ों का रास्ता शुरू हो जाता है। तो अभी हमें यहाँ से पहाड़ों की ट्रैकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जहाँ से कंक्रीट का रोड खत्म होगा चंदनवाड़ी में, वहाँ पर भी एक लास्ट सिक्योरिटी चेक है। अभी हमारा जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो होगा पिशु टॉप। जो पिशु टॉप जो है वो यहाँ चंदनवाड़ी से 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम चलते हैं पिशु टॉप के।
अमरनाथ यात्रा के शुरुआत के पहले ही 4 किलोमीटर सबसे ज्यादा कठिन है, जिसमें एक सीधे खड़े पहाड़ पर चढ़कर पिशु टॉप पहुंचना पड़ता है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ देवताओं और दानों के बीच घमासान युद्ध हुआ था और मारे गए दानों के कंकाल से यहाँ एक पहाड़ का निर्माण हुआ। अमरनाथ यात्रा के पहले 4 किलोमीटर ही यात्रियों के लिए मुश्किल भरे होते हैं, जिसमें एक कठिन चढ़ाई करके यात्री पिशु टॉप पहुँचते हैं। चंदनवाड़ी के तरह ही पिशु टॉप पर भी यात्रियों को मेडिकल फैसिलिटी, वॉशरूम और लंगर सेवा मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम चंदनवाड़ी से पिशु टॉप के ऊपर आ गए हैं। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से पिशु टॉप की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, जिसमें से 4 किलोमीटर थोड़ी स्ट्रेट चढ़ाई है। थोड़ा डिफिकल्ट था, फिर भी हमने 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर की चढ़ाई करके अब पिशु टॉप के ऊपर आ गए। और पिशु टॉप में ऊपर आने पर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन बूथ, मेडिकल फैसिलिटीज, वॉशरूम्स, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कई सारे लंगर मिलेंगे। यहाँ के जो लंगर है वो रियली अमेजिंग है। तरह तरह के डिशेज है, ऐसा लगता है आप किसी शादी में आए हैं और आप खाते खाते थक जाएंगे, पर वो आपको खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता और चाय कर लिया है और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं शेषनाग झील की तरफ। शेषनाग झील की डिस्टेंस यहाँ पिशु टॉप से ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की है, तो अब हम ये 9 किलोमीटर आगे चलते हैं। अब हम अमरनाथ के सबसे महत्वपूर्ण 9 किलोमीटर की यात्रा के लिए निकल गए हैं, जहां हम जोशीमल और नागाकोटी होते हुए शेषनाग झील पहुंचेंगे। पिशु टॉप के कठिन चढ़ाई के बाद यात्रियों को जोशीमल तक आसान रास्ता मिल जाता है। पिशु टॉप से जोशीमल की दूरी 3 किलोमीटर है और ये रास्ता बेहद ही आसान और बेहद ही खूबसूरत है। ये आगे लेके जा। जहां पहाड़ों, नदी, घाटों और झरनों को पार करके यात्री जोशीमल पहुंचते हैं और जोशीमल में भी यात्रियों को आराम करने की सारी व्यवस्था की गई है। जोशीमल में कुछ देर रुकने के बाद सभी यात्री नागाकोटी के लिए चल देते हैं। जोशीमल से नागाकोटी की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है और नागाकोटी से फिर 4 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके सभी यात्री शेषनाग झील के पास पहुंचते हैं। जय भोले, 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 जय हिंद, जय हिंद सजी, जय हिंद सजी, हर हर महादेव।
देखिए हम नीचे चल रहे हैं और ये आंटी ऊपर पन्नी बीनती हुई जा रही है। ये प्रदीप चौहान जी की भाई पन्नियां बीन रही है यहाँ पे। अरे यहाँ रास्ता घोड़े का थोड़ी है, उधर से है ना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग हैं? रख जय बोले, बम बम बोले। लैंडिंग कहाँ होगी अपन को भी नहीं पता। सीधे अरे सीधे मत कर। ये हम लोग जन्नत की ओर जाते हुए, स्वर्ग का रास्ता है ये स्वर्ग का रास्ता है। बाबा बर्फानी के दरबार में जाते हुए पहाड़ी नजर नहीं आ रहे हम लोगों को। देखो वो हल्का हल्का सा पहाड़ है बहुत ऊंचाई पे। भोले के आशीर्वाद से हम लोग बहुत दूर आ गए। काफी रास्ते का सफर चालू कर दिया। आ जाओ। अभी छोड़ भी आपने बोला बोलो मैं जा रहा हूँ बिठा दो उसको आराम से भंडारे में बिठा देंगे भैया। क्या ना देखो अभी ऑटोमेटिक बैठ जाएगा आपके अरे बैठो कौन जाना ना ये कौन जाना। अरे घोड़ा तो साइड करो यार। दिल्ली में जाएंगे 9 बजे उठो। यहाँ से तो पोलिस अपने खंभे पे जरा भी फेफड़ों में साफ हो जाएगा। दिल्ली में चलो सोल्यूशन हो गया। जय बोले, जय बोले। जय बोले। तुम्हारा घोड़ा गंदा कर गया यार बम बम बोले करते हुए। जय बोले।
अरे इतनी सुंदर सड़क पर हम लोग चल रहे हैं जिसका आनंद लेने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारे मंसू भाई हैं जिनके पैरों का कंडीशन देखो कितने साफ हो रहा है। ये पहाड़
अमरनाथ यात्रा में शेषनाग झील एक महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसी मान्यता है इस झील में नागों के राजा 7 फन वाले शेषनाग रहते हैं और अमरनाथ में आए भक्तों को वो अपना दर्शन देते हैं। शेषनाग झील के पास ही शेषनाग बेस कैंप है और अमरनाथ यात्रा के पहले दिन की ट्रैकिंग इसी बेस कैंप तक होती है। दोस्तों अभी मैं हूँ शेषनाग बेस कैंप पर। हम सुबह निकले थे और 17 किलोमीटर का ट्रैक करके हम दोपहर को 1 बजे शेषनाग बेस कैंप पर पहुँच गए। हमें पहले से पता था कि 2 बजे के बाद गेट बंद होगा और 2 बजे के बाद शेषनाग के आगे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम 1 बजे तक आ गए। लेकिन उस वक्त बारिश हो रही थी और जो यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज है, आर्मी वाले हैं, उन्होंने 1 बजे के बाद ही आगे जाने के लिए मना कर दिया और किसी को जाने नहीं दिया। इसलिए आज हमें यहीं पर शेषनाग बेस कैंप पर रुकना पड़ेगा और मैं यहीं पर आज रहने वाला हूँ। लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम बाबा बर्फानी अमरनाथ की पवित्र गुफा का पूरा दर्शन करेंगे और मैं आपको पवित्र गुफा की पूरी दर्शन कराऊंगा। शेषनाग बेस कैंप पहले से ही जो लोग अमरनाथ यात्रा में आते हैं वो एक दिन यहाँ पर रुकते हैं। जो फर्स्ट डे उनका स्टे होता है वो शेषनाग बेस कैंप पर होता है। अगर आप भी आएंगे अमरनाथ यात्रा पर तो शायद आपको भी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं आपको एक बहुत शॉर्ट टाइम में बता देता हूँ कि शेषनाग बेस कैंप में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यहाँ के टेंट कैसे हैं, यहाँ के टॉयलेट्स कैसे हैं, यहाँ के जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, यहाँ के लंगर कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत शॉर्ट में दिखा देता हूँ। और उसके बाद फिर हम हमारी जो आगे की यात्रा है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा मैं अब आपको टेंट बताता हूँ कि यहाँ पर टेंट है। अमरनाथ यात्रा में शेषनाग एक अहम पड़ाव होने के वजह से यहाँ बेस कैंप में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा की गई है। यहाँ प्रति व्यक्ति 450 रुपए में टेंट रुकने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ दूर दूर तक पोर्टेबल टॉयलेट्स लगे हुए हैं। शेषनाग बेस कैंप में एक हॉस्पिटल भी है जहाँ यात्रियों का मुफ्त में इलाज किया जाता है और यहाँ हजारों यात्री ठहरते हैं, इसलिए शेषनाग बेस कैंप में बड़े बड़े लंगर 24 घंटे चलते हैं। मैं मुकेश नागेश, हमारे ग्रुप के साथ में हम लोग शेषनाग दरबार से आगे पंचतरणी के लिए बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ठंड पड़ रही है। देखो मजदूर को 2-2 डंडे लेके चल रहा है, काम रहे सभी लोग। रात में हम सबकी बहुत हालत बेकार हो गई थी, रजाइयाँ 5-5 डाल के सोए। ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं लंगड़ा के चलता रहा काफी देर तक। और अब हम यहाँ बेस कैंप से निकल रहे हैं। अब हमें आगे की यात्रा शुरू करना है। अभी हम जाएंगे महागणेश टॉप और पूरे इस अमरनाथ यात्रा की जो पहलगाम मार्ग से जो महागणेश टॉप है वो सबसे डिफिकल्ट चढ़ाई है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो इस यात्रा की सबसे डिफिकल्ट चढ़ाई करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। हम चलते हैं बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की। शेषनाग बेस कैंप से महागणेश टॉप की दूरी 4.5 किलोमीटर है और पूरे अमरनाथ यात्रा में महागणेश टॉप सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,500 मीटर है। हरे घास और फूलों से भरा गणेश टॉप ज्यादा ऊंचाई पर होने के वजह से यहाँ मौसम कभी भी बदलते हैं और अमरनाथ यात्रियों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी इसी गणेश टॉप पर होती है। चलिए चलिए को जल्दी क्रॉस कीजिए, मौसम खराब है। बढ़ते रहे, जिसका भी वेट करना है पोस्ट में वेट करो। गणेश टॉप से पवित्र गुफा की दूरी 16 किलोमीटर है और अगले 10 किलोमीटर रास्ता पूरा ढलान है जहां यात्रियों को पहाड़ों से नीचे उतरकर पंचतरणी बेस कैंप पहुंचना पड़ता है। और गणेश टॉप से 2 किलोमीटर की दूरी पर पोषपत्री आता है जो अपने 5 स्टार लंगर के लिए फेमस है। पोषपत्री लंगर को 56 भोग भंडारा भी कहा जाता है जो श्री शिव सेवक समिति दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है।
नाम क्या तुम्हारा? हाँ, आदिल। बख्शाशी देता है साहब देता है, बख्शाशी देता है साहब, इसने भी दिया। दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन के पैसे को खर्च कर रहा हूँ। मेरी बात समझो, बख्शाशी दे रहा है, दे रहा है ना, का पैसा है उससे भी दे रहा है। जय बोले।
ये यादें अपनी बाबा के दरबार में हम लोग गणेश टॉप पे पहुंच गए हैं। बहुत शानदार मौसम हो रहा है, धूप निकलने लगी यहाँ पे। अब आएगी बर्फ, आगे बहुत सारा बर्फ में चलना है हम लोगों को। आगे बर्फ का पहाड़ ओजपत्री कितना दूर पड़ता है? 2-3 किलोमीटर। हाँ। ये चलने वाला रास्ता पैदल, ये देखो क्या कंडीशन हो रही है। ये देखो ये हेलीकॉप्टर आ रहा है लोगों को छोड़कर। जय बोले, जय बोले। जय बोले, जय भोले, जय बोले, जय भोले। दिख रहा है? कहाँ से उतर रहा हूँ मिलिट्री वालों को देखो। पकड़ना, मैं इसको जूम करूँ। वो भी ऐसे नहीं दौड़ के ऊपर चढ़ के ये लो तुम्हें इस पोजीशन का इंस्टाग्राम बनाना फिर बाद में जाना कहीं भी जाना इस टाइम कोई गोरखा नहीं होती। वो देखो उधर
जय बोले जय बोले जय बोले जय बोले जय बोले। तेज से बोलोगे जब तो ताकत आएगी। जय बोले जय बोले बाबा। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी के। जय बोले। जय हिंद सर जी। जय हिंद। कहाँ? श्री शिव सेवक दिल्ली, वो हार्ट वाला। जय हिंद सर जी। जय बोले जय बोले। जय बोले।
जय भोले। देना जय भोले। जय भोले। जय भोले की। जय भोले। जय भोले। पापा के लिए ले टमाटो सूप। जय भोले। जय भोले। जय भोले। जय भोले। जय भोले। जय भोले। जय भोले की। जय भोले। 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 लो ये खाओ। भोजपत्री से लंगर के बाद हम नीचे उतरते हुए पंचतरणी बेस कैंप पहुंच रहे हैं। जय भोले। जय भोले। जय भोले। जय भोले। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भोजपत्री है। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। 2 दिन थोड़ा सा मौसम हमारे लिए ख़राब था। जय भोले। जय भोले। जय भोले। जय भोले बाबा।
ये रास्ते हम लोगों को निकलने के लिए, ये देखो। जय भोले, बम भोले, जय भोले, जय हो भोले। टूट गई। वो दिख रहा है पंचतरणी सा है। जय हिंद सर जी। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले।
अब क्या घोड़ा करोगे, पहुंचने तो वाले हो यार। पहुंच गए, काय की टेंशन है। जरा ऐसी दूर है, वो नीला टेम्पो दिख रहा है ना, बस वही है। अरे यही है, टेंशन मत लो, चलो बाबा ले जाएंगे आराम से। इतना आ गए, इतने के लिए क्यों घबरा रहे हो? बाबा का नाम लो और चलते चलो। कोई ज्यादा दूर नहीं, देखने में लगता है दूर। जब अपन कदम बढ़ाते तो 2 कदम एक्स्ट्रा चलता है अपना। हाँ तो अरे भाई मिल जाएंगे पंचतरणी में। निकलो निकलो। इसे खींच के टाइट कर। अरे पूरा पूरा टाइट है, देखो जरा। हाँ पकड़ना। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ के खींचा।